हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं विंडोज सर्वर 2012 का इंस्टॉलेशन। तो लास्ट वीडियोस में आपने विंडोज सर्वर 2012 की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जाना, उसके कौन कौन से एडिशंस अवेलेबल हैं उसके बारे में भी आपने जाना और सर्वर पे उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेने के बाद चाहे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो या रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, एक बार वो रिक्वायरमेंट्स हार्डवेयर की पूरा कर लेने के बाद अपने सर्वर पे और ये डिसाइड कर लेने के बाद कि कौन सा एडिशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपने सर्वर के डीवीडी रोम में इंस्टॉलर डीवीडी इंसर्ट की और उसके बाद मशीन को स्टार्ट किया और बूट फ्रॉम सीडी डीवीडी करने के बाद देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और उसके बाद फर्स्ट स्क्रीन विंडोज सर्वर 2012 सेटअप स्क्रीन है। इसके ऊपर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इंस्टॉलेशन किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, टाइम और करेंसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड और इनपुट मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम बाकी सब चीजें हम डिफॉल्ट रहने देते हैं लेकिन अपना टाइम और करेंसी फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लेते हैं इंग्लिश इंडिया ताकि मेरा करेंसी फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट यानी कि टाइम जोन वगैरह प्रॉपरली कन्फिगर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, विंडोज सर्वर 2008, उसके बाद R2 एडिशन। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल मिलता जुलता है देखिए। और उसके बाद यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज सर्वर 2012 स्टैंडर्ड एवेल्युएशन, तो ये एवेल्युएशन वर्जन है। आप सर्वर को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या आप इसकी GUI वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसी तरीके से डेटा सेंटर एवेल्युएशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड एवेल्युएशन या डेटा सेंटर एवेल्युएशन किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डेटा सेंटर एवेल्युएशन सर्वर विद GUI। और यहाँ पे देखिए खास बात आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है और सभी में हमें x64 आर्किटेक्चर चाहिए, यानी कि ऐसी मशीन जो 64 बिट को सपोर्ट करती हैं। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने लाइसेंस टर्म्स आ रही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लाइसेंस टर्म्स हैं और इसके बाद इसे एक्सेप्ट करते ही देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन जो कि पहले ग्रे आउट था हाईलाइट हो गया है। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अपग्रेड और कस्टम अपग्रेड, अगर आप विंडोज के किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि आपकी फाइल और दूसरी सेटिंग्स एज इट इज इस नए विंडोज में ट्रांसफर हो जाएं, तो आप यहां से अपग्रेड प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी विंडोज इंस्टॉल होगी और कुछ हमसे ऑप्शंस और पूछी जाएंगी। तो मैं कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली को सिलेक्ट करता हूं, तो अगली स्क्रीन मेरे सामने मेरे डिस्क ड्राइव्स को दिखाएगी। तो यहाँ से आप उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मेरे पास 100 GB का एक डिस्क है। अगर आप इसको पूरा यूज करना चाहते हैं पूरा यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका कोई पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 50 GB का अप्रोक्सीमेट पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। विंडोज हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक एक्स्ट्रा पार्टीशन भी क्रिएट होगा सिस्टम फाइल्स के लिए। इसके बाद देखिए एक नया पार्टीशन आपके सामने है, तो जिसके ऊपर आप इसके इंस्टॉलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं ये 50 GB वाले पार्टीशन के ऊपर इंस्टॉलेशन परफॉर्म करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हो गया जैसे हमारे विंडोज विस्टा, विंडोज 7 या सर्वर 2008 R2 एडिशन इनके ऊपर होता था। और ये कुछ समय लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होता है, मैं वैसे ही इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।
तो देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान सिस्टम आपका 1 से 2 बार रीस्टार्ट हो सकता है। ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है। तो रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आती है जिसमें हमारा सिस्टम रेडी हो रहा है और डिवाइसेस को रेडी कर रहा है। तो अभी इसमें भी कुछ समय लेगा। मैं फिर दोबारा से वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ और उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन मेरे पास आई, जो फर्स्ट इंटरैक्टिव स्क्रीन है, उसमें मुझे बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो यूजर नेम उसका एडमिनिस्ट्रेटर ही है। तो मैं पासवर्ड को सेट करने के लिए पासवर्ड टाइप करता हूँ और उसे री एंटर करता हूँ या रीटाइप करता हूँ और यहाँ से फिनिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए सेटिंग्स को फाइनलाइज कर रहा है और उसके बाद पहली स्क्रीन मेरे सामने विद डेट, डे एंड टाइम आपके सामने है। हम यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डेल को प्रेस करके साइन इन करते हैं। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखा आ रहा है, इसका पासवर्ड हम एंटर करते हैं। तो आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि जो हमारा यूजर इंटरफेस है वो पुराने के विंडोज सर्वर वर्जन से यानी कि विंडोज सर्वर 2008 या R2 एडिशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। सेटिंग्स पर्सनलाइज करने के बाद देखिए फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने है विंडोज सर्वर 2012। स्टार्ट होने के बाद देखिए सर्वर मैनेजर मेरे सामने आ गया, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है पहले के सर्वर मैनेजर से। और यहाँ से आप इस सर्वर को तो मैनेज कर ही सकते हैं बल्कि आप दूसरे सर्वर्स को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने विंडोज सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन देखी और इसके बाद हम आगे इसके बारे में और जानकारी लेंगे अगले वीडियोस में। और मुझे लगता है कि आगे के सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।